हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आरसी क्रिएशन क्रिएटिव हब में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं सोनिया लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से एक नया ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में बनाने वाले हैं हम बहुत ही प्यारा सा पेंसिल शेडिंग से डॉग। तो शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। मैंने ली है सबसे पहले अनुपम कंपनी की यहाँ पर 200 GSM की मिक्स मीडिया की शीट, और इस शीट को हमने रखा है वर्टिकली। और अब मैं अपनी नॉर्मल HB पेंसिल से बना रही हूँ यहाँ पर फ्री हैंड स्केच। और स्केच कंप्लीट होने के बाद अब हम करेंगे शेडिंग। तो शेडिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने आज लिया है ग्रेफाइट पाउडर। तो ग्रेफाइट पाउडर को कैसे लेना है, अगर तो आपके पास बना बनाया ग्रेफाइट पाउडर है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो आप पेंसिल को अच्छे से एक सैंड पेपर के ऊपर घिस लीजिए। उसके ऊपर आपकी पेंसिल की डस्ट इकट्ठी हो जाएगी। उस डस्ट को आप अपने डॉग के ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए। एक सॉफ्ट ब्रश लीजिए और उस ब्रश की हेल्प से आप पूरे डॉग के अंदर एक सॉफ्ट लेयर जो है शेडिंग की आप लगा दीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं कर रही हूँ। मैंने अपने डॉग के ऊपर जो ग्रेफाइट पाउडर है वो पूरा का पूरा स्प्रेड किया हुआ है। आप अगर देख रहे हैं मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एक सॉफ्ट ब्रश। आप मेकअप ब्रश का इस्तेमाल करेंगे तो ये इफ़ेक्ट और भी अच्छा आएगा, या ब्लेंडिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे तो और भी इफ़ेक्ट जो है अच्छा आएगा। अब यहाँ पर एक लेयर लगाने के बाद अब मैं निकाल रही हूँ नोज़, आइज़ और लिप्स की डिटेलिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले नोज़ के अंदर हमने कर दिया है बहुत ज़्यादा डार्क शेड नॉस्ट्रिल्स के अंदर, और हमने अपर पार्ट में वाइट हाईलाइटेड पार्ट छोड़ा है। तो उस पार्ट के लिए हमें इरेजर का इस्तेमाल किया है। अब हम बना रहे हैं लिप्स। तो टंग के पीछे वाला हिस्सा वो है जहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पाती, तो वो हिस्सा बहुत ही ज़्यादा डार्क होगा, और टंग जो है एज़ कम्पेयर टू दैट एरिया वो थोड़ा सा हल्के शेड में रहेगी। अब हम बनाएंगे आइज़। आइज़ के अंदर हम आई बॉल के अंदर करेंगे बहुत ज़्यादा डार्क शेड। हमने एक वाइट डॉट एज अ हाईलाइटेड पार्ट जो आँखों की चमक होती है उसको रियलिस्टिक बनाने के लिए छोड़ना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं शेडिंग करने के बाद आप चाहें तो इसमें एक बार ब्रश चला सकते हैं या ईयरबड चला सकते हैं, ताकि हमारी कोई भी वाइट स्पेस जो है वो ना रहे। आप देख सकते हैं कि हमने आईज़ के अपर पार्ट में भी थोड़ा सा डार्क शेड लगाया है। आईब्रो भी हमने बहुत डार्क की है, और आप देख पा रहे हैं कि मैं किस तरीके से एक एक पार्ट को कंप्लीट कर रही हूँ। आउटलाइनिंग कर रहे हैं हम डार्क, और आउटलाइनिंग करते करते मैंने यहाँ पर ईयर के अंदर भी थोड़ा सा कॉर्नर में शेडिंग जो है वो डार्क की है। जो फोल्ड होते हैं वो हमेशा से डार्क होते हैं, तो फोल्ड वाले एरिया में कभी भी लाइट जो है वो नहीं जाती है, तो इसलिए वो एरिया हमेशा से आपको डार्क बनाना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने ईयर कंप्लीट कर लिए हैं, लिप्स कंप्लीट कर लिए हैं, आइज़ कंप्लीट कर लिए हैं। तो फिर भी मैं एक बार बार चेक करती हूँ अपनी ड्राइंग को, और जहाँ कहीं पर भी मुझे फिनिशिंग की कमी दिखती है मैं वहाँ पर उसको कंप्लीट करती हूँ। तो हमें नोज़ के पास कुछ डॉट्स बनाने हैं, और उसके बाद हमें यहाँ पर अब हेयर का इफ़ेक्ट देना है। तो सबसे पहले फेस में हम राइट हैंड साइड पर कर रहे हैं यहाँ पर हैचिंग टेक्निक का यूज़, और जहाँ पर मुझे शेडिंग नहीं देनी और मैंने गलती से कर दी है वहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपने रिट्रैक्टेबल इरेज़र, और उस इरेज़र से हम अपनी शेडिंग को वहाँ से रिमूव करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो है वो नोज़, आइज़ और लिप्स वाला जो हिस्सा है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम ईयर के अंदर कर रहे हैं शेडिंग। तो ईयर के अंदर हम रिपीटेटिव स्ट्रोक्स लगाते हुए शेडिंग कर रहे हैं, और ये शेडिंग को आप थोड़ा सॉफ्ट ब्रश से इसको मर्ज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रिपीटेटिव कर्व लाइंस का कर रहे हैं इस्तेमाल। आप मेरी पेंसिल चलाने का तरीका देखिए कि मैं कैसे कर रही हूँ। आईज़ के बीच में नोज़ वाले हिस्से के अंदर भी आपको थोड़ा सा जो है करनी है शेडिंग। अब मैं यहाँ पर नेक के अंदर मैं थोड़ा सा शेडिंग को कर रही हूँ रिमूव। यहाँ पर हमको हाईलाइटेड पार्ट दिखाना है, तो मैंने फीट के अंदर सारी अभी इरेज़र से सारी की सारी शेडिंग को कर दिया है इरेज। अब मैं निकालूंगी डिटेलिंग। तो यहाँ पे अब हम कर रहे हैं टेल डॉग की, उसके अंदर बहुत डार्क शेड, और आप देख रहे हो कि कॉर्नर में बहुत ही ज़्यादा डार्क शेड है। अब हम उसकी कर रहे हैं फीट। तो फीट में भी आपको इसी तरीके से करना है। जो भी बिगनर्स हैं इस ड्राइंग का स्क्रीनशॉट लेकर इसको देखकर बनाइएगा। हमेशा ध्यान रखिए
कि आपके जो स्ट्रोक्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में चलने चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने कर ली है आउटलाइनिंग, और आउटलाइनिंग करने के बाद मैं हेयर की डिटेलिंग निकाल रही हूँ। तो डिटेलिंग निकालने के लिए यहाँ पर हम छोटे छोटे कर्व लाइंस का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर हम कहीं कहीं शेड का इस्तेमाल करेंगे। ब्रश से उसको इवनली स्प्रेड करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं नीचे हमारा जो है वो एक हल्की टोन जो शेडिंग की है वो नज़र आ रही है। तो धीरे धीरे हम हर पार्ट में, नेक वाला पार्ट भी डार्क होता है, लाइट नहीं पहुँच पाती है, तो हम उसको भी कर रहे हैं डार्क। और आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से आउटलाइनिंग करके हर एक पार्ट की डिटेलिंग जो है वो निकाल रही हूँ और अपनी ड्राइंग को फिनिश करती जा रही हूँ। तो यहाँ पे हैंड्स की डिटेलिंग निकालने के बाद अब हम हैंड्स के नीचे वाले हिस्से में भी थोड़ा सा करेंगे डार्क शेडिंग, क्योंकि उस एरिया में भी लाइट नहीं पहुँच पाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना भूल गई, मैंने यहाँ पर यूज़ की है 8B की ग्रेफाइट पेंसिल, और 8B की ग्रेफाइट पेंसिल से मैं ये सारी टोन्स जो है निकाल रही हूँ। आप चाहें तो 3 अलग अलग टोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 अलग अलग पेंसिल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2B, 4B, 8B। लेकिन यहाँ पर मैं अपने हाथ पर कंट्रोल करते हुए सारी शेडिंग एक ही पेंसिल से कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहूँ तो एक ही पेंसिल से 11 to 15 डिफरेंट टोन्स जो है वो मैं निकाल सकती हूँ। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि ये डिटेलिंग निकालने के बाद हम एक बार अपने मेकअप ब्रश से शेडिंग को जो है वो थोड़ा सा स्प्रेड कर रहे हैं और एक्स्ट्रा डस्ट को हम रिमूव कर रहे हैं। तो हमारी ड्राइंग देखो यहाँ पर हो चुकी है कंप्लीट। हमने यहाँ पर नीचे लैंड में स्ट्रेट लाइंस भी बनाई हैं। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।